तरह के रिटर्न। तो आपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए प्रॉपर्टी से मेरी कुछ शिकायतें हैं। ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी कैश हैवी एसेट, मतलब आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। दूसरा है कि इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस आर absurd, ठीक है। absurd का मतलब ये है कि भाई आपकी वो बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी मीट नहीं करते। बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर मैं होम लोन 9% पे लेता हूं तो उसका रेंट जो मुझे बचा के दे रहा है वो भी उतना 9% नहीं है। तो अगर मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसका मेरे को जो अभी आपका घर है जिसमें आप रेंट, हाँ वो 4 करोड़ का घर है। ओके, अगर वो रेंटेड है? वो मेरा रेंटेड घर है, मैं कभी खरीदता ही नहीं हूँ। तो 4 करोड़ का रेंटेड घर अगर मेरा है तो मुझे उस पर 70,000 का किराया देना है, विच इज 8,40,000 रुपीज फॉर अ ईयर। अगर वही 4 करोड़ में बोरो करके लेता घर तो मुझे 36 लाख रुपए देना पड़ता। तो 36 माइनस 8 लाख 9 लाख जो है वो मेरी सेविंग हो गई, 27 लाख रुपए की सेविंग हो गई। अब या तो ये घर 27 लाख बढ़ता रहे हर साल, ठीक है, मैं कहता हूं बढ़ भी जाए तो मैं कौन सा बेच रहा था उसको, ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेलिंग इट एवरी डे ना, शेयर्स की तरह नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरी कुछ विपदा आपदा आ गई तो अब 4 करोड़ का घर है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बाथरूम बेच दूंगा तो मेरे को 10 लाख आ जाएंगे, या मैं एक बेडरूम बेच दूंगा तो मेरे को 2 करोड़ आ जाएंगे। वो तो बिकेगा नहीं, बिकेगा तो पूरा बिकेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को फंड्स रेज करने के लिए मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लूंगा, मैं डेट में आ गया, मतलब असेट होते हुए मैं उधार पे आ गया। मेरे को मतलब लिक्विडिटी, कंफर्ट बहुत चाहिए। और तीसरी चीज जो है ना कि एक घर आपको बांध देता है। अगर आज मैं दिल्ली में मैं चाहता हूँ यार प्रदूषण बहुत हो गया, पानी खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ मैं तो जाके कहीं पहाड़ियों में रह लूँ, तो अगर यहाँ मेरा घर होगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, फिर उसको किराए पे चढ़ाओ, कुछ करो, टेनेंट क्या करेगा, पैसा देगा कि नहीं देगा, आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ हैसल्स। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम ये है कि इट इज अ रिप्लेसमेंट एसेट, यानी कि आप आज घर बेचोगे, अगर आप यहाँ बेचोगे जहां आप रहते हो, कालका जी में रहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो कालका जी में घर बेचोगे तो आप दूसरा घर लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो सस्ता मिलेगा आपको, वो भी महंगा मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मेरे को लगता है कि एक घर लेना इंडिया में अभी तो, एंड खासकर इफ यू आर नॉट श्योर कि आप यहाँ रहने ही वाले हो हमेशा, आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल डिसीजन। ग्रेट सर।